Hello students, welcome to Aryan's Digital Content. This is part 2 of chapter 3 named Multiplication of Class 4th. In previous part, we studied about multiplication of 4-digit numbers, multiplication properties and patterns in multiplication. But in this part, we will study about lattice method and multiplication with money. सो एज यू कैन सी कि आपकी बुक में आप बार बार एक लैटिस मेथड नाम से एक मल्टीप्लिकेशन का टाइप देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही सॉल्व करके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट लैटिस मेथड। लैटिस मेथड इज वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड इट गिव्स अस मोर एक्यूरेसी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट की ज़रूरत होती है, इसमें भी आपके पास एक मल्टीप्लिकेंट होगा और एक मल्टीप्लायर होगा, जो कि आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होती है और जिसमें कुछ नंबर्स ऑफ रोज होते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेंट एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी दिस इज योर मल्टीप्लिकेंट एंड इन दिस वी हैव 4 डिजिट्स। दैट मीन्स हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 4। सो 1 2 3 and 4. Okay, so this is your row 1, row 2, row 3 and row 4, and as you can see this is your multiplier and there is only one digit in this number. So this is our one column, this is our column 1. So अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम प्लेसिंग कर देंगे हमारी डिजिट्स की। so which is 1 2 3 and 4. Here we will put our multiplication sign and किस नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। उसके बाद हम इस बॉक्स को हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। सो जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं या कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो आपके जो मल्टीपल्स आते हैं वो 2 डिजिट्स के होते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, अगर आप 6 × 4 करते हैं तो वो आपका आंसर होगा 24, यानी कि 4 इज़ अवर 1th प्लेस डिजिट एंड 2 इज़ अवर 10th प्लेस डिजिट। तो इस तरीके से बॉक्सेस को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करने का मतलब है कि ये इधर वाला पोर्शन आपका 1th डिजिट प्लेस के लिए है एंड दिस इज़ योर 10th प्लेस डिजिट। सिमिलरली ये वाला इधर, ये वाला जो बॉक्स है ये आपका 1th डिजिट के लिए है और ये वाला 10th डिजिट के लिए। अगेन 1s एंड 10s। तो अब आप देखिए 6 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले 4 से, तो विच गिव्स अस 24। दैट मीन्स हम इसकी प्लेसिंग कैसे करेंगे 2 and 4। सिमिलरली 6 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, तो 6 3s are 18। अगेन 8 हमारा 1st प्लेस पर है एंड 1 हमारा 10th प्लेस पर है। अगेन 6 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 6 2s are 12। अगेन 2 हमारा 1st प्लेस पर एंड 1 हमारा 10th प्लेस पर। अब 6 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ विच गिव्स अस 6 0 6। अब 1st प्लेस पर हमारा क्या है 6 और 10th प्लेस पर क्या है 0, तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे 0। अब हमें करना होता है एडिशन, जो कि हम इस फॉर्म में करते हैं। अब यहाँ पे हमारी डिजिट क्या है 4, तो यहाँ पे हमारी डिजिट हम रख देंगे 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 2 कितना होता है आपका 10,
8 + 2 10, लेकिन हमें यूज़ क्या करना होता है, वंस प्लेस का डिजिट, तो विच इज़ 0, और 1 हमारा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 + 1 = 3 एंड +1 कैरी करेंगे तो इट विल बी 4, नो कैरी फॉरवर्ड, अगेन 6 + 1 करेंगे विच विल गिव अस 7, एंड 0 को अगर हम किसी से भी ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो ये हमारा एज इट इज़ 0 रहेगा। तो व्हाट इज़ आवर आंसर, 7404, दैट मीन्स 1234 multiplied by 6 gives 7404। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है और इसी तरीके से आपको प्लेसिंग करनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर हमारे पास 2 डिजिट्स हों, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेंड में हमारे पास 4 डिजिट्स हो और मल्टीप्लायर में हमारे पास 2 डिजिट हो, इसके लिए आप देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, ओके, विच इज 3893 मल्टीप्लाई बाय 21। तो अब आप देखिए ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेंड, और कितने डिजिट्स हैं इसमें, 4, दैट मीन्स आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, 4, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4, ओके। नाउ दिस इज योर multiplier, how many digits is there, 2, that means आपका number of columns कितना हो जाएगा, 2, that means this is your column number 1 and this is your column number 2। सबसे पहले प्लेसिंग कर देते हैं हमारी डिजिट्स की, which is 3, 8, 9, 3 multiplied by 2 and 1। अगेन हमारे कॉलम्स को हम हाफ एंड हाफ में डिवाइड करेंगे डायगोनली। सो सबसे पहले ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे, इन दोनों को यहाँ से, इनको यहाँ से और इसको यहाँ से। अब देखिए अगेन ये आपका वंस प्लेस है, ये टेंस, ये वंस डिजिट के लिए, ये टेंस डिजिट के लिए, ये वंस डिजिट के लिए, ये 10 डिजिट के लिए, ये 1 डिजिट के लिए, ये 10 डिजिट के लिए, सिमिलरली 1 डिजिट के लिए, 10 डिजिट के लिए। अगर आप ये टेबल अच्छे से बना लेते हैं उसके बाद में आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 3 से, 2 × 3 6, दैट मीन्स वंस प्लेस पे क्या रहेगा आपका 6 एंड 10 प्लेस पे 0। 2 9 ज़ा 2 × 9 = 18, वंस प्लेस पर 8, टेंस प्लेस पर 1। अगेन 2 × 8 16, वंस प्लेस पर 6, टेंस प्लेस पर 1। 2 3 ज़ा 6, अगेन वंस प्लेस पर 6 एंड टेंस प्लेस पर 0। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 की 3 के साथ, 1 3 ज़ा 3, वंस प्लेस पर 3 एंड 10 प्लेस पर 0। 1 × 9 9, वंस प्लेस पर 9, 10 प्लेस पर 0। 1 × 8 8, वंस प्लेस पर 8, 10 प्लेस पर 0। अगेन
1 multiplied by 3 gives 3. Sorry, 1 multiplied by 3 gives 3. Hence, ones प्लेस में 3 एंड 10 प्लेस में 0. अगेन हम एडिशन करेंगे तो सबसे पहले हमारा कॉलम ये वाला है. यहाँ पे आप देखिए 3 के साथ कोई डिजिट नहीं है तो 3 एज इट इज़. उसके बाद देखिए इस वाले कॉलम में देखिए आपका क्या है 9 प्लस 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा 9 एंड 6 15. कैरी कितनी फॉरवर्ड होगी राइट नेक्स्ट में 1. अब देखिए 8 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 8 एंड 8 16 16 एंड 1 17. कैरी फॉरवर्ड 1. अब इस वाले कॉलम में देखिए 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 6 9 9 एंड 1 10 10 एंड 1 11 11 का 1 यहाँ पे एंड 1 कैरी फॉरवर्ड. अगेन 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 एंड 0 के साथ में कुछ भी नहीं है तो 0 एज इट इज़. एक बार फिर से इसको समझते हैं. मैं सेकंड पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ. देखिए आपका मल्टीप्लिकेंड है यहाँ पे 3893 एंड मल्टीप्लायर है आपका 21. सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेंड में आपकी 4 डिजिट्स थी तो 4 आपने रोज ली. मल्टीप्लायर में आपकी 2 डिजिट्स थी तो आपने 2 कॉलम्स ले लिए. नाउ आपने प्लेसिंग की नंबर्स की एंड मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट किया. अब देखिए सबसे पहले आपने 3 की मल्टीप्लिकेशन की 2 के साथ विच गिव्स अस 6. तो 1 प्लेस पे आपका रहेगा 6 एंड 0 प्लेस पर रहेगा 10 प्लेस पर रहेगा 0. 9 2 ज़ा 18. 1 प्लेस पर 8 एंड 10 प्लेस पर 1. 2 8 ज़ा 16. अगेन 6 आएगा आपका 1 प्लेस पर एंड 1 10 प्लेस पर. अगेन 2 3 ज़ा 6 6 1 प्लेस पर एंड 0 10 प्लेस पर. अगेन 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ क्या होगी 3. तो 3 आपका 1 प्लेस पर एंड 0 10 प्लेस पर. 1 9 ज़ा 9 9 1 प्लेस पर 0 10 प्लेस पर. 1 8 ज़ा 8 8 1 प्लेस पर 0 10 प्लेस पर. 1 3 ज़ा 3 3 1 प्लेस पर 0 10 प्लेस पर. अब करते हैं एडिशन. एडिशन के लिए आप सबसे पहले ये वाला कॉलम देखिए. यहाँ पे 3 के साथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हमारा 3 एज इट इज़ आ गया. अब हम देखते हैं इस वाले कंप्लीट कॉलम में. अब यहाँ पे आपका क्या है 9 प्लस 0 प्लस 6 यानी कि 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 15. 15 प्लस 0 क्या होगा 15. 15 का क्या किया आपने 5 आपका 1 प्लेस पर है तो उसे यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड 1 आपने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया. अब आप इस वाले पूरे कॉलम में देखिए डायगोनली 8 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 यानी कि 8 प्लस 8 16 16 प्लस 1 17 17 में 7 हमारा 1 प्लेस पे है उसकी प्लेसिंग यहाँ पे एंड 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड. अगेन हम इसी तरीके से यहाँ से डायगोनली देखेंगे तो हमारा क्या है 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1. 3 प्लस 0 3 3 प्लस 6 9 9 एंड 1 10 10 एंड 1 11 11 हमने यहाँ पे प्लेस किया. अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड किया. अब यहाँ से देखिए 0 प्लस 6 6 प्लस 1 1 प्लस 1. तो 6 प्लस 1 1 1 प्लस 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 यहाँ पे रख दिया. और यहाँ पे आपके इस डायगोनल में ओनली 0 है तो 0 की प्लेसिंग यहाँ पर हो गई. दैट मीन्स
आपका 3893 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 81,753। इसी तरीके से आपके बुक में जो एक्सरसाइज है उसके और क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सॉल्व करके देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट विच इज 2673 मल्टीप्लाई 327। अब आप यहाँ पे देखिए, अगेन आपका मल्टीप्लिकेंड में 4 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? 4 और नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर कितने हैं? 3, यानी कि आपके कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 3। तो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड हियर कॉलम 3। अगेन हम इन्हें डायगनली स्प्लिट करेंगे हाफ एंड हाफ में। सो इस तरीके से हम इन्हें स्प्लिट करेंगे। सेम आपका प्रोसेस रहेगा। गिव मी अ सेकेंड। ये आपका जीरोस टेंस, जीरोस टेंस, जीरो टेंस, जीरो टेंस। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो लोअर डायगोनल है वो आपका जीरो प्लेस के लिए है एंड अपर डायगोनल है वो टेंस प्लेस के लिए है। तो जीरो टेंस, 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 वंस टेंस। अगेन अब हम यहाँ पे हमारी प्लेसिंग कर लेते हैं। हमारी डिजिट्स क्या हैं? 2673 मल्टीप्लाई बाय 327। अब यहाँ पे हम रखेंगे हमारी डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो इट विल गिव अस 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 हमारा वंस प्लेस में एंड 0 हमारा टेंस प्लेस में। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 7 21, 1 वंस प्लेस में एंड 2 टेंस प्लेस में। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 2। सो 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा हमारा? 3 6 जा 18। तो 8 वंस प्लेस में एंड 1 टेंस प्लेस में। 3 2 जा 6, दैट मीन्स 6 आपका वंस प्लेस पर एंड 0 6 टेंस प्लेस पर। सिमिलरली मूविंग टू 2 के लिए हम क्या करेंगे? 2 3 जा 6, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लेसिंग बाद में करते हैं। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। दैट मीन्स 2 3 जा क्या था? 6 6 वंस प्लेस पर एंड 0 टेंस प्लेस पर। अब 2 7 जा 14, 4 वंस प्लेस पर, 1 टेंस प्लेस पर। 2 6 जा 12, 2 वंस प्लेस पर एंड 1 टेंस प्लेस पर। 2 2 2 जा 4, 4 वंस प्लेस पर एंड 0 टेंस प्लेस पर। अब आते हैं 7 पे। तो 7 3 जा 21। तो 1
वंस प्लेस पर एंड 2 टेंस प्लेस पर. 7 7 जा 49. दैट मीन्स 9 वंस प्लेस पर एंड 4 टेंस प्लेस पर. 7 6 जा 42. Yeah, that means 2 in ones place and 4 in tens place. 7 2 जा 14. 14 means 4 ones place पर and 1 टेंस प्लेस पर. यानी कि अब आपने इसे फिलअप कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. और एडिशन के लिए हमें क्या करना है? कॉलम्स देखने पड़ेंगे. इसे मैं इरेज कर देती हूँ. अब देखिए, सबसे पहले ये वाला कॉलम देखते हैं. सिंगल कॉलम है, 1 है, 1 प्लेस कर दिया. अब ये वाला कॉलम देखते हैं. क्या है आपका? 9 + 2 + 6. दैट मीन्स 9 + 2 11, 11 and 6 17. 17 का 7 यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. अगेन ये वाला कॉलम देखेंगे कंप्लीट, विच इज 2 + 4 + 4 + 0 + 9 एंड ये जो 1 हमारी हमने कैरी इधर दी थी वो. तो अब देखिए 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 0 10, 10 and 1 11, 11 and 9 20, 20 का 0 यानी कि वंस प्लेस यहाँ पर एंड 2 कैरी फॉरवर्ड. अब हम कंप्लीटली ये वाला डायगोनल पार्ट देखेंगे और इसको एडिशन में रखेंगे. अब देखिए 4 4 8, 8 and 2 10, 10 + 1 11, 11 and 1 12, 12 and 0 12, 12 and 2 14. यानी कि 14 का 4 यानी कि वंस प्लेस पर है वो तो हम यहाँ प्लेस करेंगे एंड 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. अगेन हम ये देखेंगे. अब देखिए 4 + 1 5, 5 and 1 6, 6 and 8 8 and 6. सोचिए. हाँ जी 14, 14 and 2 16, 16 and 1 17. अगेन हम क्या करेंगे? 17 का 7 यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड 1 एक यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. अगेन हम ये वाला डिजिट देखेंगे. 6 + 1 7, 7 and 1 8 एंड इस कॉलम में ओनली 0 है तो इसकी प्लेसिंग हम एज इट इज कर देंगे. अब देखिए आपका आंसर हम यहाँ से उठाना शुरू करते हैं, इधर से. अब देखिए क्या आ रहा है आपकी डिजिट्स 0 8 7 4 0 7 1. दैट मीन्स अगर हम 2673 को मल्टीप्लाई करते हैं 327 से तो हमारा आंसर आता है 87,4071. दैट मीन्स 8,74,071. आप इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जल्दी एंड उतना इजीली ये समझ में आ जाएगा. और अगर एक बार आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आप सभी क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 की तरफ. अब वहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 2 पार्ट बी, सॉरी
ओके, तो क्या है ये? इन अ कैफेटेरिया 1273 lunches are served every day. Approximately how many lunches would be served in the cafeteria in 29 days? यानी कि एक कैफेटेरिया है या एक कैंटीन है जिसमें 1273 लंचेस यानी कि दोपहर का खाना सर्व किया जाता है, तो 29 डेज में यानी कि 29 दिन में कितने लंचेस सर्व किए जा सकते हैं? तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हमारा स्टेटमेंट्स लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या होगी? नंबर ऑफ लंचेस सर्व इन वन डे कितनी है? 1273 और हमें निकालनी कितनी है? नंबर ऑफ लंचेस सर्व्ड इन 29 डेज। अब आप यहाँ पे देखो, सिंपल सा आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर एक दिन में इतनी है तो 29 डेज में क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। अब देखिए, आप ऐड तो कर नहीं सकते, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, डिवाइड से भी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपके पास बचा क्या? मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो अब आप क्या करेंगे? एक दिन में अगर इतनी है तो 29 डेज में इसकी 29 गुना यानी कि 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं? 1273 मल्टीप्लाई बाय 29। अब आप इसे खुद मल्टीप्लाई करके देखिए। आप चाहे इसे कॉलम मेथड के थ्रू सॉल्व कीजिए इस तरीके से 1273 मल्टीप्लाई बाय 29, या फिर लेटिस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, दैट इज ऑल योर चॉइस। 1273 मल्टीप्लाई बाय 29। अब लेटिस मेथड के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आपके मल्टीप्लायर में 4 डिजिट्स हैं, यानी कि आपकी नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएगी, एंड आपका नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर 2 है, तो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएगा? 2। इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है और आगे आप खुद सॉल्व करके देखेंगे इसे। यहाँ पे आप डिजिट्स की प्लेसिंग करेंगे, इन्हें डायगोनली कट करेंगे एंड फिर मल्टीप्लिकेशन कर कर सॉल्व करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका लास्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन विद मनी। यानी कि अब आपने क्या देखा है, अगर हमारे पास एक सिंपल नंबर है तो हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी जाती है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती हमारे पास, राइट? अब हमारे पास क्या गिवन होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ रुपीस गिवन है तो हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इजीली उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट? अब देखिए, अब एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखिए आप, जो कि है द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹175.75 बट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 सच बुक्स। यानी कि अगर एक बुक की कॉस्ट यानी कि एक बुक की कीमत अगर 175 रुपये 75 पैसे है, तो ऐसी 12 बुक्स की कीमत क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हमारी स्टेटमेंट लिखते हैं।
तो स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी है, ₹175.75 और हमें कितनी बुक्स की कॉस्ट पता लगानी है, ऐसी ही 12 बुक्स की। तो अब देखो, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर एक बुक की कीमत इतनी है तो 12 बुक्स की ज़्यादा होगी फॉर श्योर। तो हम क्या करेंगे, ₹175 मल्टीप्लाई and 75 पैसा मल्टीप्लाई बाय 12। दैट मीन्स हमें क्या करना है, 175 रुपीज़ की मल्टीप्लिकेशन 12 की से अलग करनी है और उसमें ऐड करना है 75 पैसा की मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ। अब देखिए, जब आप 175 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, साइड में मल्टीप्लाई करके देखिए आप, 5 2 जा 10 कैरी 1 7 2 जा 14 14 and 1 15 कैरी 1 forward 2 1 जा 2 2 and 1 3 राइट। अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0, तो 5 1 जा 5 1 7 जा 7 and 1 1 जा 1। अब इन्हें क्या करना है, ऐड 0 and 0 0 5 and 5 10 10 का यूनिट डिजिट यानी कि 1 डिजिट हमने यहाँ पे रख दिया 0 7 and 3 11 यहाँ पे हमारा एक कैरी आया था इधर से तो वो क्या हो गया 7 and 3 10 and 1 11 यहाँ पे अगेन कैरी तो 1 and 1 2 यानी कि आपकी रुपीज़ कितने हुए 2100 या 2100 रुपीज़। अब सिमिलरली हमें पैसा निकालना है तो हम 75 के मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। सिमिलरली 5 2 जा 10 कैरी 1 7 2 जा 14 and 1 15 5 1 जा 5 1 7 जा 7 so 0 and 0 5 and 5 10 carry 1 forward 7 and 1 8 and 1 9 राइट। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया है 900 पैसा। ओके, अब आप सबने पढ़ा होगा कि आपका 1 रुपीज़ इक्वल होता है 100 पैसा के। दैट मीन्स 100 पैसा इक्वल होता है 1 रुपी के। अब अगर मेरे पास 900 पैसा है, मेरे पास 900 पैसा है तो वो कितने रुपीज़ बन जाएंगे। देखिए 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं या 100 पैसा 1 रुपीज़ बनाता है तो 900 पैसा कितना रुपीज़ बनाएगा। सिंपली हम इसको क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ये ₹2100 प्लस ₹9। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ₹2109 यानी कि आपकी 12 बुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2109। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा में एक्सरसाइज 3.5 के कुछ सम्स बताती हूँ, अगर आपको उनमें कंफ्यूजन आ रही हो तो। सॉरी, नॉट 3.5, इट्स 3.6। तो देखिए आपका 3.6 में है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10।
क्वेश्चन 1 है आपका, उसका आप देखिए पार्ट ए, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 पार्ट ए, विच इज 21 मल्टीप्लाई बाय 45। आपको इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, आपको सबसे पहले इसको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के। अब आप देख सकते हैं ये 2 नंबर्स के ही डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट के ही नंबर्स है ये। तो अब आप देखिए नियरेस्ट 10 के लिए क्या होगा, ये हमारा 0 प्लेस का नंबर है, ये 10 का, ये भी 0 का और ये भी 10 का। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर हमारा ये वाला नंबर होता है ये हमारा राउंड ऑफ होगा, ठीक है। तो हम इसका नेबर नंबर देखते हैं। नेबर नंबर अगर आपका लेस देन 5 है तो इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये वाला नंबर 0 हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 इज लेस देन 5, सॉरी आपको देखना होता है कि आपका नियरेस्ट नंबर जो है वो आपका लेस देन 5 होना चाहिए। अब 1 आपका लेस देन 5 है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, 2 आपका एज इट इज रहेगा और 1 आपका क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली जब आप 45 को देखते हैं तो 45 के लिए भी आपका राउंड ऑफ नंबर तो जो है वो 4 ही है और 5 अब आपका मिड नंबर होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इसे एज लेस देन 5 रखते हैं, ये इक्वल टू 5 है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लेस देन 5 मानते हैं या ग्रेटर देन 5 मानते हैं, दैट इज ऑल योर चॉइस। तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, मान लो कि हमने लेस देन मान लिया तो हम इसको 40 भी मान सकते हैं और इसका नियरेस्ट 50 भी हो सकता है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें 20 मल्टीप्लाई 40 करना है या 20 मल्टीप्लाई 50 करना है और आंसर बताना है। इसमें आपका आंसर 800 एंड 20 मल्टीप्लाई 50 1000। तो इसमें आपके दोनों ही आंसर्स करेक्ट माने जाएंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी का बी पार्ट देखते हैं, विच इज क्वेश्चन 2 पार्ट बी, 39 मल्टीप्लाई 41। अब आप देखिए 39 ये आपकी राउंडिंग ऑफ डिजिट है, 9 क्या है आपका ग्रेटर देन 5, ठीक है, 5 इससे बड़ा है ये, यानी कि 3 + 1 हो जाएगा आपका 4 एंड ये वाली डिजिट आपकी क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली 41 के लिए 1 जो है आपका क्या है लेस देन 5 है, दैट मीन्स 4 आपका एज इट इज रहेगा एंड 1 आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई 40 विच इज 1600। दिस इज योर आंसर। इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 पार्ट बी, विच इज 287 मल्टीप्लाई 297। अगेन हमें इसे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है इसका और राउंडिंग ऑफ करना है इन्हें। तो राउंडिंग ऑफ हमें करना है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 हमारा करेंगे तो 2 जो है दोनों नंबर्स में वो हमारा 100 प्लेस का डिजिट है, दैट मीन्स इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा नेबरिंग प्रोडक्ट नंबर है तो 8 अब आप देख सकते हैं 8 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 2 में 1 ऐड हो जाएगा और ये नया डिजिट आ जाएगा 3 एंड बाकी के जो दोनों डिजिट्स हैं ये 0 हो जाएंगे। सिमिलरली 297 के लिए
2 हमारा राउंडिंग ऑफ डिजिट है, इसका नियरेस्ट डिजिट है 9, विच इज 9 इज ग्रेटर देन 5. अगेन 2 में हमारा 1 ऐड हो जाएगा विच विल बी 3 एंड बाकी की ये जो दोनों डिजिट्स हैं ये 0 हो जाएंगी. दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है 300 मल्टीप्लाई 300. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, जितना भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उन्हें पहले प्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमारी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन दोनों ही डिजिट्स में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे भी 2 है एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे भी 2 है, तो हमारा आंसर में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 हो जाएगा. अब हमें मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 3 एंड 3 को, तो 3 3 ज़ा 9. सो आपका 287 मल्टीप्लाई 297 का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आएगा 90,000. थैंक यू क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग.